भैया आप मीडिया से है क्या? मीडिया से वरिष्ठ दोनों लाओ भैया आप भी अविनाश भैया आप जगह बनाओ ना, आप मीडिया से भैया। चैन सिंह इधर से आ जाओ, बनाइए ना छोटे छोटे लेंगे हम। चालू करें, आप आना चाहते हैं आगे दीजिए ना। ऐसा है कि सारे आ गए, चलो आराम से। टोपी वाले भैया पत्रकार है क्या? अच्छा ये टोपी वाले मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह है, आप आगे आ जाओ, आप आगे। ये नायक और इसको अरे यार आईडी वहाँ पहुँच पा रही थी। एक जना मेरा सभी मीडिया के साथियों से पकड़ लो, तीनों आप पकड़ लो आराम से। लगा ले, मैं बना रहा हूँ। एक सेकंड दो कैमरे को दे दो, आप एक पकड़ लो, दो पकड़ो, एक पकड़ो, आप दो पकड़ो, दिखाओ मोबाइल दूसरे को दे दो। चलो चालू करें। नहीं ये यही है, अब यही कर। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद भी देता हूं और आप सबको माफी भी चाहता हूं कि हमने सर्किट हाउस आपको बुलाया था, वो बात यहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई को आईने के सामने हम करेंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगी। हमने एसपी को सीधे कहा कि आपकी पुलिस भ्रष्टाचारी है और एविडेंस के साथ का। जो बहन है, एक नहीं दो, जिनके पतियों की हत्या कर दी, पुलिस मौन है। पुलिस कहती है आप पैसे ले लो और हत्या भूल जाओ। ये मोहन यादव जी का राज है। सबसे ज़्यादा रेता यहाँ रेत माफिया है और बीजेपी के नेता उस रेत माफियाओं की हिस्सेदारी में 60% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। यहाँ पर कोयले की कालाबाजारी देश में सबसे ज़्यादा कहीं होती है, तो मध्य प्रदेश में शेडोल में होती है। यहाँ सिर्फ कोयले का काला व्यापार करने का अगर कहीं टेंडर निकलता है तो यही निकलता है और टेंडर निकालने डीएम आता है। यहाँ जो डीएम है, जो कलेक्टर है, अगर उनकी सच्चाई होती आंख में तो आज हमारा सामना करते, हमसे बातें करते। हमसे बातें नहीं की, इसका मतलब है कि कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका है। अभी हालात क्या है? हालात ये है कि कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो, छोटी छोटी नाबालिग बेटियों का अपहरण होता है, पुलिस मौन रहती है। छोटी छोटी नाबालिग बेटियों का बलात्कार होता है, पुलिस मौन रहती है। आदिवासियों पर अत्याचार अनाचार होता है, पुलिस मौन रहती है। हमने आज ज्ञापन दिया शांतिपूर्ण तरीके से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर अधिकारी इस तरीके से रवैया रखा तो अब वो दिन चले गए हैं कि भूल जाए कि कांग्रेस कमजोर थी। कांग्रेस अपना सम्मान भी कैसे मिले वो भी निभाना जानती है और जनता के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति दायित्व भी निभाना चाहती है। मैं फिर से सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, मध्य प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं बची। मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसके 3 अपराधी मंत्री जो अपना दायित्व नहीं निभा सके। एक है राजेंद्र शुक्ला, जिनके विभाग में 26 बच्चों ने दम तड़प के तोड़ दिया। वो पद पे रहने लायक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम बार बार मांग कर रहे हैं। एक कैलाश विजयवर्गीय, जिनके विभाग के कारण 35 लोगों की मौत हो गई, जहर में, पानी में जहर था, वो पद पे बने रहने लायक नहीं है। एक मंत्री है विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा, कोर्ट ने कहा तुम अपराधी हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उनको पद पर रहने की कोई अभी इस समय मैं समझता हूं उनको इस्तीफा देना चाहिए। मोहन यादव जी ने उनको बर्खास्त करना चाहिए। हमारी मांग है मोहन यादव जी इन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करें, अन्यथा राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हम इस बात को उठाएंगे कि ये मंत्री क्यों पद पे है। हम अपना दायित्व निभाएंगे अगर मुख्यमंत्री अपना दायित्व नहीं निभाएगा। दूसरी जो ट्रेड डील हुई, मोदी जी ने किसानों के गले पर ट्रम्प की तलवार रखकर ट्रेड डील की है। पहली बार देश में कृषि के क्षेत्र में विदेशी ताकतें घुस गई है।
ये अपने आप में कृषि के क्षेत्र को बर्बाद करने की साजिश है। हमारे मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करता था, सोया स्टेट था। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मक्का होती है, कपास का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश ही उत्पादन करने वाला प्रदेश है। तीनों चीजों पर सीधा प्रहार है। मध्य प्रदेश को नरेंद्र मोदी ने देश नहीं बिकने दूंगा ने कृषि क्षेत्र को बेच दिया है। ट्रम्प में किस तरीके से धमकाया मोदी जी को, यानी देश को धमकाया, देश ने देखा। जो सीज फायर की पूरी घटना पाकिस्तान में हुई वो देश ने देखी। अभी ट्रम्प ने कहा मोदी का राजनीतिक कैरियर समाप्त कर देता अगर मैं नहीं करना चाहता, अगर ट्रेड डील कर ली तो छोड़ रहा हूं। ये एक तरह से क्या ऐसा मैसेज है, यानी देश के साथ कितना बड़ा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और देश की सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी ये बात संसद में लगातार उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इस डील के खिलाफ, ट्रम्प की किसानों की गले पर तलवार रखने वाली डील के खिलाफ हम पूरे प्रदेश में आंदोलन बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, किसानों के साथ करना चाहते हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, हमारा सहयोग करो। विपक्ष की ताकत पत्रकार होता है, मीडिया होती है। मैं मीडिया से बहुत हम्बल तरीके से आग्रह करना चाहता हूं पूरे प्रदेश की और देश की, हमारे शहडोल संभाग की। आप हमारी मदद करो, हम ईमानदारी से विपक्ष का दायित्व निभाना चाहते हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो लो। आपकी पार्टी में हाँ जो नेता हैं, हाँ, जैसे आपने बोला कि मोदी सरकार में जो है पदाधिकारी, सवाल आपके जिलाध्यक्ष और बाकी लोग जो हैं क्या इतने मजबूत हैं, पाक साफ हैं, जो आप माफिया की बात करते हैं? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, माफिया होता है। अगर सरकार का दायित्व है, अधिकारियों का दायित्व है, पार्टी से इसका रिश्ता उतना ही है जितना विचार से है, पर माफियाओं का कोई सरोकार नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी सीधे कंसेप्ट के साथ ये कहना चाहती है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। अगर उसको पता हो कि इसकी गड़बड़ है तो इन्होंने क्यों आंखों में मिर्ची डाल रखी है, यही तो बात कहने आया हूँ। ये पूछ रहा हूँ, जिस समय सवाल बोल रहा हूँ, जिस समय पत्रकारों के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई हो रही थी, उस समय कांग्रेस कहाँ थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं सभी कांग्रेस के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने पत्रकार हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इन पर जब हमला हो, कांग्रेस के जब हम इनसे सहयोग मांग रहे हैं तो इनका भी सहयोग करें। जहाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, वहाँ लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये भी इंसान है, इनकी मदद करनी चाहिए। और मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूँ, आप सीधे मुझे भी फोन लगाओ। अगर किसी पत्रकार पर किसी प्रकार का कोई घात होता है, मैं आधी रात को भी आपके लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। वो करिए भाई साहब, जिस समय कांग्रेस विरोध कर रही थी, बोल दिया भाई साहब, क्वेश्चन लीजिए, भाई साहब, जिस समय कांग्रेस विरोध कर रही थी, मोहन यादव आए थे, कांग्रेस विरोध कर रही थी, उसी समय कार्यक्रम में, भाजपा के कार्यक्रम में 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता मंचासीन थे। धनपुरी का इस दिशा में कांग्रेस में लॉबिंग है, तो इस दिशा में क्या कार्रवाई होगी? ये नगर पालिका का कार्यक्रम था। नगर पालिका मैं सोचता हूँ जब पार्टी की एकता की बात हो तो सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट रहना। शहडोल कांग्रेस में लॉबिंग चल रही है सर, इस पे क्या कहेंगे आप? अभी माफियाओं के खिलाफ युद्ध चल रहा है, अधिकारियों का भ्रष्टाचार चल रहा है, बेटियां गायब हो रही है। ट्रम्प ने भारत की डील कर ली, छाती पे लात रख के मोदी जी की, उस पर बात करना है। आप कांग्रेस को, विपक्ष की जो ताकत है उसमें सहयोग की अपेक्षा आप करो।